भाग तृतीय महाकवि दंडी विरचितम विस्तृत चरितम का अगला गद्यावतरण इस प्रकार है। दूसरे दिन अर्थात सो अन्य देवम मामा वेदयते मुहुरुपास्य प्रावर्तई प्रवृत्त चित्रा कथा संवाहा पाणिपादमति विश्रम्भ दत्त क्षणम तम प्राक्षम तदुपदिष्टेन नयनः। कठिन शब्द इस प्रकार है। पन्या दूसरे दिन आवेदयेत सूचित किया, मुहु बार बार उपास्य सेवा करके, प्राभृतई भेंटों के द्वारा, प्रवृत्ति आरंभ करके, चित्रा विचित्र, संवाहा दबाकर, अप्राक्षम पूछा, तदुपदिष्टेन तुम्हारे द्वारा बतलाए गए हुए, शुद्धि दर्शनम पवित्रता का दिखलाई पड़ना, नैपुण्यम निपुणता, अतिमानुषम अलौकिक, औदार्यम उदारता, अनल्पम अत्यधिक, शिल्प ज्ञानम कलाओं का ज्ञान, अनुग्रहार्द्रम दया से गीला, अविश्वाम न सहा जाने सकने योग, अमित्र शत्रु, अकई कसे अपी एक एक करके भी, दिस्ताम शत्रुओं के उद्धृत विनष्ट कर उखाड़ कर, नीति गम्यमन्यम स्वयं अपने आप को नीति शास्त्र का महान ज्ञाता मानने वाला, विद्धि जानो या समझो। अर्थात दूसरे दिन नाली जंग ने आकर मुझे इस प्रकार कहा कि बार बार भेंट उपहार के द्वारा उसकी सेवा कर, अर्थात उसे प्रसन्न कर, विचित्र कथाओं को कहकर, उसके हाथ पैरों को दबाकर, जब मुझे अत्यंत विश्वास के साथ अवसर प्रदान किया गया, तब मैंने उससे आप द्वारा बतलाए गए राजनीतिक प्रकार से पूछा, हे कल्याणकारिणी, आप ऐसा मत कहिए। वंश की पवित्रता, बुद्धि की असाधारण निपुणता, अलौकिक शारीरिक बल अथवा साहस, अत्यधिक उदारता, अत्यंत आश्चर्योत्पादक अस्त्रों का कौशल, अधिक मात्रा में विद्वान शिल्प ज्ञान, करुणा से आर्द्र चित्त, शत्रुओं पर प्रकट होने वाला असहनीय प्रताप, ये सभी गुण जिनका अन्य लोगों में एक एक करके पाया जाना भी कठिन है, इसमें एक साथ विद्यमान है। शत्रुओं के लिए यह कंटकाकीर्ण करंज के सदृश है, नम्रों के लिए यह चंदन के वृक्ष के समान है। नीति ज्ञान अभिमानी उस अस्म केंद्र वसंत भानु को इसी के द्वारा उखाड़ कर नष्ट करके इस राजपुत्र को उसके पिता के स्थान पर बिठा दिया गया, वह ही जानो, इस बारे में संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अगला गद्यावतरण है। तच्चापि श्रुत्वा भूयो भूयोश्चोपधाभिविष्योद्य तम मे मति सहाय करवम तत्सकश्च। अर्थात उपधाभि परीक्षा संबंधी उपायों द्वारा, विशोध्य संतुष्ट करके, मति सहायम विचारों में सहायता करने वाला, तत्सखम उसका सहायक, सत्य शौच युक्तान सत्य और पवित्र आचरण से युक्त, उत्पाद्यम उत्पन्न किया, उपलब्ध प्राप्त कर, उत्सिक्तम अहंकार से युक्त, लुब्ध समृद्धम लोभी और धनी, अलुब्धताम लोभ रहितता, अभिख्यापयम प्रकट करता हुआ, कदर्थ यानी निंदा करते हुए, अमित्रोपधि शत्रुओं के छलों अथवा कपटों को, अर्थमूला धन के अधीन, आकलव्य सोच कर विचार कर, योगान नाना प्रकार के उपायों को, अनुतिष्ठम उसी प्रकार से आचरण मैंने किया। अर्थात उस बात को सुनकर बार बार अनेक भांति के उपायों के द्वारा उसकी परीक्षा कर, उस आर्य केतु को मैंने अपना मति सहायक, मेरे बौद्धिक कार्यों में सहायता करने वाला बना लिया। तत्पश्चात उसके साथ सत्य आचरण युक्त तथा ईमानदार मंत्रियों को तथा नाना प्रकार के वेशों को धारण करने वाले गुप्तचरों को उत्पन्न किया, अर्थात उनका एक विभाग पृथक रूप से बना दिया। उन गुप्तचरों के द्वारा लोभी तथा समृद्ध धनवान अति अभिमानी प्राय वश में न आने वाले प्रजा के समूह को पता लगाकर अपनी लोभ शून्यता रहितता की घोषणा करता हुआ, धार्मिकता की वृद्धि करता हुआ, नास्तिकों की निंदा करता हुआ, कांटों अर्थात राज्य में विघ्न बाधाएं उपस्थित करने वालों को नष्ट करता हुआ, शत्रुओं के छलों अथवा कपटपूर्ण कार्यों को निष्फल करता हुआ, चारों वर्णों को अपने अपने धर्मों करणीय कर्मों में स्थापित करता हुआ, मैं धन राज्य से कर एकत्रित करूं, ऐसा मैंने निश्चय किया, क्योंकि दंड विशिष्ट कर्मों के आरंभ करने का ही आधार धन है। उस धन के विषय में दुर्बलता से बढ़कर और कोई दूसरा पाप नहीं। ऐसा विचार कर मैं धनोपार्जन के लिए नाना प्रकार के उपायों को करने लगा। इति विस्तृत चरितम व्याख्या समाप्ता। इस प्रकार आचार्य दंडी ने गद्य साहित्य में एक उल्लेखनीय उज्ज्वल रत्न की
अमरकृति 10 कुमार चरितम संस्कृत जगत में विख्यात है ही, और उन्होंने विस्तृत चरितम का भी निर्माण किया। तो इस प्रकार अनंतर गुप्तचरों द्वारा वसंत भानु की प्रजाओं बुद्धि भेद उत्पन्न करके उसको विनष्ट कर विदर्भ देश का पैतृक राज्य भी राजकुमार को प्राप्त करा दिया। कुछ दिनों के उपरांत अपनी पत्नी मंजुवादिनी को माता के पास छोड़कर आपको ढूंढता हुआ आने पर आपके दर्शन से कृतकृत्य हुआ। इस प्रकार इसका अर्थ है। धन्यवाद।